बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अभी टाइम तकरीबन रात के 11:32-33 होने वाले हैं। एक लीडर ने मेरे साथ फ़ोन पे बात की, केशवार्थ का फ़ोन भी उसने खुद किया और मालूमात लेने चाहा। तो मैंने उसको बताया कि हम आप लोगों के ऊपर ट्रस्ट ही नहीं करते। तो उसके साथ जो बातें हो गई, उसने बताया कि हकीकत यही है कि हमने लोगों को फंसा दिया और हमें लालच दिया गया कि आप लोग बोनस कमा लेंगे और उनको यानी चांस मिल जाएगा एकोमोडेट होने का, और आइंदा से हम यानी जो काम करेंगे नए लोगों को लूटेंगे। उसको पता ही नहीं होगा कि मालिक कौन है, सीईओ कौन है, कंपनी किसकी है। तो नए लोग लूटे जाएंगे, पुराने को पैसे मिल जाएंगे। हम इस मकसद के लिए इकट्ठे हो गए थे कि जो पुराने हमारे यानी विक्टिम्स हैं या बीफरू के जो मुतासरीन हैं, उससे हम अगर 25% लेंगे तो उसमें हमको यानी अच्छा खासा कमीशन बोनस मिल जाएगा। और फिर जो आगे जितने भी इन्वेस्टमेंट आएगी, जिसको वो फ्रेश बिजनेस कहते हैं, अक्सर लोग समझते हैं कि कुछ बिजनेस होता है। फ्रेश बिजनेस नहीं होता है, इसको मनी रोटेशन कहते हैं कि यानी हर आदमी जाए बाजार से, गली से, कोचे से, रिश्तेदारों में किसी को पकड़े, उनके पैसे लगवाए और उनमें आप बोनस बनाए, बाकी कंपनी को जाएंगे। लेकिन चूंकि कोई उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करता था, लीडर्स के ऊपर, हमारे ऊपर, और लोगों को शकूक व शुबहात थे, तो इस वजह से नए लोग नहीं बनते जा रहे थे। कोशिश की है इन लोगों ने, जालिमों ने कोशिश की है, लेकिन जाल में कोई नहीं फंस रहा था। तो जब नहीं फंस रहे थे तो वही पैसे जो उनसे इकट्ठे किए गए थे उनको यानी थोड़ा थोड़ा विड्रा दिया गया, कुछ बोनस में चला गया, कुछ उनको वापस मिल गया। जिन्होंने पहले लगाए थे उनको कुछ ज़्यादा मिले, बाकी जो है उनका बेड़ा गर्क हो गया। तो उसने बताया कि ये जो अभी हम इकट्ठे हो गए और आपस में अफरा तफरी का वो शुरू किया हुआ है कि हम यानी मैनेजमेंट के खिलाफ हो गए हैं या कुछ है, तो ये भी गेम का हिस्सा है। लेकिन उसने बताया कि मेरा नाम किसी को नहीं बताओ, क्योंकि वो खुद भी फंस चुका है और बकौल उनके कि उसने तो तौबा किया हुआ है। बाकी जितने भी हैं जालिम, ये कुछ और कंपनियों में भी काम करते हैं। इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ कि जो लीडर आपको बोलते हैं कि मैं आपके केशवार्थ के पैसे वापस दिलवाता हूँ, जो मुझसे पर्सनल में रब्ता करते, तो मैं उसको बताता हूँ कि उसको बताओ कि कलाम पाक पे हाथ रख के कसम कहो कि आप यानी दोबारा जो लीडर होता है उसको बताओ कि आप दोबारा लोगों को नहीं लूटेंगे और किसी भी कंपनी में लोगों के पैसे नहीं लगाएंगे, ताकि हमें तसल्ली हो जाए कि आपने ये गुनाह वाला काम, ये जुल्म वाला काम छोड़ दिया। तो कुछ लोगों ने अपने लीडर्स को बताया और उसने बताया कि आप हमारे ऊपर पासवर्ड नहीं लगा सकते, आप हमारे ऊपर बैन नहीं लगा सकते, हम आपके गुलाम नहीं है। इस तरह की बातें वो करते हैं। इसका मतलब है कि वो आगे से भी जुल्म करना चाहते हैं, लोगों को लूटना चाहते हैं और आप लोगों को यानी ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना चाहते हैं। तो बराए मेहरबानी, जो भी आपका लीडर है, आपको अगर वो कोई वीडियो भेजे, कोई इस तरह की चीज़ भेजे कि हम इधर गए उधर गए या हम आपके हक के लिए कुछ कर रहे हैं, तो उनके ऊपर कभी एतमाद ना कीजिएगा। सीधा जाइए और अपने लीडर पर जिसने आपको लुटवाया है, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, अब भी कहता हूँ, FIR कटवाइए। FIR में शायद आपको कुछ फ़ायदा हो जाए, वरना मुश्किल है। बाकी आप इनको सिर्फ दो बातें बताइए, या उनको बताइए कि वो जो तुम्हारा लीडर होता है, मिस्टर अले बे जिम जो भी है, उसको बताइए कि अपने बीवी को 3 बार तलाक दो और बोलो कि दोबारा तो लोगों को नहीं लुटवाएगा। अगर वो ऐसा करता है तो चांस है कि वो सुधर जाए। या उसको बोलो कि कलाम पाक पे हाथ रख के वीडियो बनाओ, ग्रुप में शेयर करो कि हमने लूट मार छोड़ दी है, हम दोबारा इस तरह का काम नहीं करेंगे, लोगों के साथ जुल्म नहीं करेंगे। फिर भी उनके ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता है कि शायद वो मना हो जाए। वरना ये जालिम है, ये एक टोला है। इन्होंने अपने साथ नए लोग भी मिला लिए। हमारे ऊपर भी बहुत कोशिश की गई कि हम उनके गैंग का हिस्सा बने, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोशिश यही होती है कि सादा ग़िज़ा करो, सादा पहनो, सादा वक्त गुजारो, लेकिन किसी के ऊपर जुल्म नहीं करो, किसी का हक नहीं करो, किसी का जो पूरा गए है वो एक पाव गोश्त के लिए ज़बह नहीं करो।
بونس کے لیے لوگوں کے لاکھوں روپے ضائع نہیں کرو. بس یہی ہماری سوچ ہے، یہی ہماری فکر ہے، اور یہی ہمارا دین اسلام کہتا ہے کہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرو، زیادتی نہیں کرو. تو ان کو بھی یہی بولیے گا. لیکن یہ ظالم ہے، یہ نہیں رکیں گے، یہ نہیں رکیں گے. اس کا اٹھنا بیٹھنا، اوڑھنا بچھونا، کھانا پینا سب حرام کا ہے، نوسرے بازی کا ہے، ٹگ بازی کا ہے. اور یہ اب بھی آپ لوگوں کے ساتھ ہاتھ کر رہے، ٹگ بازی کر رہے، آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ ہم آپ کا جو 25% ہے وہ دلوا رہے ہیں. ایسا قطعی نہیں ہے، وہ دوبارہ آپ کو لوٹنا چاہتے ہیں. آگے سے تیار رہیے گا.